है। तो हाल ही में समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन ने महान योद्धा महाराणा सांगा के ऊपर एक आपत्तिजनक टिप्पणी की है, जिससे विवाद खड़ा हो गया है। खास बात यह है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने सांसद का समर्थन किया है, जिससे भाजपा नेता और इतिहास प्रेमियों में आक्रोश बढ़ गया है। राणा सांगा पर संक्षिप्त इतिहास क्या है, उस पर भी हम प्रकाश डालना चाहेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे एक महान योद्धा की। राणा सांगा यानी महाराणा संग्राम सिंह मेवाड़ के महान शासक थे। उन्होंने भारत में विदेशी आक्रमणकारियों और मुगलों के खिलाफ कई ऐतिहासिक युद्ध लड़े। वे न केवल वीरता और पराक्रम के प्रतीक थे, बल्कि अपने जीवन काल में अनेकों युद्धों में घायल होने के बावजूद कभी हार नहीं मानते थे। उन्होंने कभी हार नहीं मानी है। खानवा का युद्ध 1527 में महाराणा सांगा ने बाबर के खिलाफ युद्ध लड़ा। वे चाहते थे कि भारत में मुगलों का शासन ना हो, लेकिन युद्ध में उन्हें धोखा मिला और हार का सामना करना पड़ा। ऐसे योद्धा थे महाराणा सांगा। दिल्ली और आगरा पर अधिकार का सपना राणा सांगा ने उत्तर भारत को दिल्ली सल्तनत और मुगलों के शासन से मुक्त कराने का संकल्प लिया था। ऐसे थे महाराणा सांगा। धोखे का शिकार कैसे हुए, ये भी बात करेंगे हम। उनके कुछ विश्वास पात्र सहयोगियों ने बाबर से मिलकर उनके खिलाफ साजिश रची, जिससे उनका अभियान कमजोर हुआ। फिर भी लड़ते रहे महाराणा सांगा। वीर गति को कैसे प्राप्त हुए, इस बारे में भी हम बात करेंगे। युद्ध में गंभीर रूप से घायल होने के बाद अंततः 1528 में उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन उनका नाम शौर्य और स्वाभिमान का प्रतीक बन गया। ऐसे वीर योद्धा पर आपत्तिजनक टिप्पणी करना न केवल सिर्फ इतिहास का अपमान है, बल्कि देश के गौरव का भी अपमान है। सवाल उठता है और सवाल पूछती भी है भारत की जनता, रामजी लाल सुमन ने जो बयान दिया है उस पर क्या कहना चाहेंगे हमारे मेहमान। नमस्कार, मैं देवेंद्र कौशिक और आप देख रहे हैं बुंदेली दस्तक समाचार। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष धर्मेंद्र पाठक जी, डॉक्टर हरिनाम सिंह लोधी जी, जो कि पूर्व में किसान मोर्चा के ललितपुर के महामंत्री रहे हैं, और हमारे साथ युवा नेता जितेंद्र शिवशंकर तिवारी जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। आज हम बात करने वाले हैं एक गंभीर मुद्दे पर, चर्चा करने वाले हैं, और हमारे साथ जो मेहमान हैं उनसे बातचीत भी करेंगे, उनका इस पे व्यू भी जानेंगे क्या पूरा मामला। धर्मेंद्र पाठक जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। कौशिक जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज जिस तरीके से रामजी लाल सुमन का एक बयान आया है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? समाजवादी पार्टी के जो राज्यसभा सांसद हैं रामजी लाल सुमन जी, इन्होंने जो महाराणा सांगा जी के खिलाफ जो आपत्तिजनक इन्होंने टिप्पणी की है, ये अक्षम्य अपराध है। वो भारत माता के बहुत लाडले सपूत थे। उन्होंने सपना देखा था कि बाबर सहित जो भी उस समय के मुगल आक्रांताएं हैं उनको भारत से बाहर करना है। उन्होंने 80 युद्ध लड़े और लगभग 80 घाव उनके शरीर पे थे। जी जी। तो हमारे साथ में जो भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के पूर्व में महामंत्री रहे हैं और हमारे साथ मौजूद भी है समय, उनसे भी जानेंगे। जिस तरीके से आज समाजवादी पार्टी के सांसद सुमन जी का बयान आया है, इस पर क्या टिप्पणी करना चाहेंगे आप? धन्यवाद भाई साहब। इस पर जो टिप्पणी है कि जो समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन ने जो संसद में बयान दिया है जो हम राणा सांगा के ऊपर, इसमें हम ये चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी, सारी समाजवादी पार्टी को देश से माफी मांगनी चाहिए और ऐसे नाजायज कृत्यों को रोकने के लिए हो सकता है जनता भी सड़कों पर आ जाए, इसलिए विवाद ना खड़ा हो, इसलिए सभी समाजवादी पार्टी के लोगों के लिए देश से माफी मांगनी चाहिए। इसको हम जितेंद्र तिवारी जी से भी जानना चाहेंगे। जितेंद्र जी, आप बताइए, आप युवा भी हैं, इस बयान को कैसे देखते हैं, एक राजनीतिक तरीके से और एक ऐतिहासिक रूप से आप इस बयान को कैसे देखते हैं? कौशिक जी, अभी जो बयान आया है सपा के जो राज्यसभा सांसद हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो भारत की महान विभूतियां हैं उन पर जो उंगली उठाएगा वो देश का गद्दार है, और उनका सपोर्ट करने वाला जो व्यक्ति है वो भी गद्दार है।
तो इन लोगों को निश्चित तौर पर अपना डीएनए टेस्ट कराना चाहिए। तो अब हम पाठक जी से जानना चाहेंगे, पाठक जी, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी अपने सांसद के बचाव में उतरे हैं, इसको कैसे देखते हैं आप? समाजवादी पार्टी का जो पूर्व चरित्र है, भारत माता के जो लाड़ले सपूत रहे, भारत की संस्कृति के जो वाहक हैं, जो हमारे गौरव के चिन्ह हैं या गौरव करने वाले लोग हैं, समाजवादी पार्टी ने हमेशा उन पर प्रश्न चिन्ह लगाया है। समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी का विरोध करते करते इस स्तर पर पहुंच गई है कि वो भारत का भी विरोध करने लगी है, भारत की संस्कृति का विरोध कर रही है, और भारत के जो महापुरुष हैं उनके बारे में उल्टे सीधे बयान समाजवादी पार्टी के नेता लगातार देते रहे हैं, आगे भी उन्होंने दिए थे। और आपके माध्यम से हम समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनसे ये मांग करना चाहते हैं कि अपने ऐसे सांसद जिन्होंने इस प्रकार का घिनौना बयान दिया है उन्हें तत्काल अपनी पार्टी से सस्पेंड करें, निकालें और देश से क्षमा याचना करें। जो हमारे किसान नेता हमारे साथ मौजूद हैं, और साथ ही आपको बता दें आप सिलगन के पूर्व प्रधान भी हैं। ललितपुर जनपद में एक पंचायत है सिलगन, वहां के पूर्व प्रधान है हमारे साथ में। उनसे ये भी जानना चाहेंगे कि आप इस बयान को कैसे देखते हैं? आपको नहीं लगता है कि ये बयान समाज को तोड़ने वाला है, विभाजित करने वाला है? ये बयान बहुत खतरनाक बयान दिया है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी से हम मांग करते हैं कि इनको पार्टी से निकाला जाए और इनके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कराया जाए। जी, हम जितेंद्र जी से एक और सवाल पूछना चाहेंगे। जिस तरीके का ये बयान है, तो क्या आधिकारिक रूप से भारतीय जनता पार्टी को कोई ऐसा कदम उठाना चाहिए इस बयान के विरोध में? निश्चित तौर पर कदम उठाना चाहिए, और हम तो ये बोलते हैं कि इनका जगह जगह पुतला फूका जाना चाहिए। और आप देखते आए होंगे सपा की लोगों की ऐसी मानसिकता रही है, हमारे भारत की जो महान विभूतियां हैं उनके ऊपर आपत्तिजनक टिप्पणियां, उन्हें नीचा दिखाने की इनकी पहले से ये मतलब वो रही है। तो हम पाठक जी से भी जानना चाहेंगे, पाठक जी, क्या इस तरह के बयानों से समाज में जाति या सांप्रदायिक विभाजन बढ़ने की आपको लगता है कि आशंका रहती है? ऐसा जो बयान सांसद जी ने दिया है समाजवादी पार्टी के, ये जो बयान है ये देश को तोड़ने वाला बयान है। समाजवादी पार्टी की जो सोच है वो तुष्टीकरण करने वाली सोच है। जी, ऐसे विवादित बयानों पर आपकी पार्टी की क्या रणनीति है? अब आगे के समय में क्या करने वाली? जो इन्होंने ये बयान दिया है ये पार्टी के खिलाफ बयान नहीं है, ये भारत देश के खिलाफ बयान है। ये बयान भारत की जो संस्कृति है, जो हमारी प्राचीन धरोहर है, जो हमारे पुराने महापुरुष हैं जिनके कारण ये देश बचा है। राणा प्रताप ना होते, महाराणा सांगा ना होते, छत्रपति शिवाजी महाराज ना होते, तो शायद आज समाज और देश की परिस्थिति दूसरी होती। क्या आप मानते हैं कि राजनीतिक फायदे के लिए ऐतिहासिक नायकों का बार बार अपमान किया जा रहा है कि हम बस फेमस हो जाएं, इनसे चर्चाओं में आ जाएं, ऐसा आपको लगता है क्या? केवल मुस्लिम तुष्टीकरण के कारण समाजवादी पार्टी जो हमारे नायक हैं उनका हमेशा विरोध करती रही है, उनके खिलाफ बयानबाजी करती रही है। समाजवादी पार्टी का जो इतिहास है, जो चरित्र है, इनका चरित्र ऐसा है कि अयोध्या में जो निहत्थेकार सेवक थे उनके ऊपर और उनकी छाती के ऊपर गोली चलवाने का काम अगर किसी ने किया था तो समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह जी यादव ने किया। अच्छा, जिस तरीके का ये बयान आया है, आप पार्टी के नेता तो हैं ही, साथ ही जनता के बीच में रहते हैं, आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे इस बयान पर? हमारा जनता से यही अनुरोध है कि ऐसे जो राजनीतिक दल हैं या राजनीतिक लोग हैं इनके खिलाफ जनता एकजुट हो, और महापुरुषों के बारे में, वो किसी जात के नहीं है महाराणा सांगा जी, वो क्षत्रिय समाज में जन्मे अवश्य थे, लेकिन महाराणा सांगा समस्त हिंदू समाज के हमारे महापुरुष हैं, उनको उनकी गरिमा के अनुरूप सम्मान मिलना चाहिए। और उनके बारे में जो उल्टे सीधे बयान दे रहे हैं इनका समाज के द्वारा बहिष्कार होना चाहिए। तो ये थे आज के हमारे मेहमान जिनसे हम खास चर्चा कर रहे थे महाराणा सांगा के बारे में और जो सांसद जी ने बयान दिया है उस बारे में। तो निश्चित रूप से आपकी प्रतिक्रिया, इनके जो जवाब आए हैं या जो इन्होंने बात कही है उससे आप कितने सहमत हैं, कमेंट बॉक्स में ये लिख के भेजिए। साथ ही वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और जुड़े रहे बुंदेली दस्तक के साथ। मैं आपका देवेंद्र कौशिक, नमस्कार भाइयों, धन्यवाद।